हेलो, जय श्री राम दोस्तों। आज मैं एसएससी CHSL टीयर 1 का लाइव मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। लेट्स गो। लैंग्वेज हिंदी चूज़ कर लेता हूँ। किस प्रकार के त्रिभुज के लिए केंद्रक, परिकेंद्र और अभिकेंद्र समान होते हैं? समबाहु त्रिभुज के लिए 720 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 से 3 है और 5 से 3 है। विद्यालय 720 टोटल स्टूडेंट हैं। टोटल स्टूडेंट 720 हैं और लड़के और लड़कियों का रेशो 5 से 3 है। बॉयज़ टू गर्ल का रेशो 5:3 है, यानी कि 8 की वैल्यू 720 दे रखी है। कितने गुना है? 90 गुना है। और तो गर्ल्स कितनी है? 270 है। बॉयज़ कितने हैं? 450 हैं। अगर 50 लड़कियां और ऐड कर दी जाती हैं, यानी कि 320 हो गई हैं। और 320 की वैल्यू, और उसके बाद में जब 50 और लड़कियां प्रवेश करती हैं तो कितने लड़के और प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3 से 2 हो जाए, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 320 हो गई है, 160 गुना है। तो फिर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? वो भी 160 गुना होगा, यानी कि 16 3 48, यानी कि 480। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 450, यानी कि 30 और करने चाहिए। 30 आंसर है। निम्नलिखित आयचित्र में समूह के अनुसार जंगल में पेड़ों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या? 120 सेंटीमीटर है उससे अधिक लेकिन 180 सेंटीमीटर से कम तथा 200 सेंटीमीटर या अधिक लेकिन 280 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले पेड़ों की संख्या का अनुपात कितना है? देखो, 23 34 प्लस 15 प्लस 27 नहीं करना, तो ये हो गया इतना, काटेंगे 18 और इसका कितना हो गया? 41 19 24 काटेंगे, यानी कि 18:29। ठीक। 35 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला n शंकुओं को डाल दिया जाता है। इनका मान कितना है? देखो, बेलन का आयतन πr² होता है, तो πr² कितना है? 35 × 35, ऊंचाई कितनी? 60 है। और शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है उसका भी, तो 1/3 πr² कितना है? 7 × 7 है। ऊंचाई कितनी है? 36 है। तो 22 पाई कट गया, 7 से 7 बचे 35, एक 7 से ये 7 बचे 35, 3 से ये 12 बार, 12 से 5 बार, यानी 5 बचे 25, 5 125 इसका आंसर है। एक वृत्त की जीवा PQ जो कि वृत्त के केंद्र पर 2 बिंदु R और T इस प्रकार है कि PQ 91 डिग्री है। इसका क्या आंसर है? ठीक है, एक वृत्त की जीवा PQ वृत्त पर 2 बिंदु R इस प्रकार है कि जीवा PQ समान हो रहा है। ये 91 डिग्री है। इसे मैं अभी मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूँ। जैस ने 300 पेन बेचे हैं और 150 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाए हैं। उसका शुद्ध लाभ कितना है? देखो, 300, मान लो अगर एक पेन का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है तो 300 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है? 300 है। ठीक, और मैंने 150 रुपये की विक्रय मूल्य के बराबर यानी 150 का प्रॉफिट कमाया है 300 पे। सीधा सीधा 1/2 यानी 50% का प्रॉफिट है। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ। x - 1/x 11 है, तो x³ - 1/x³ कितना होगा? 1331 में से अगर मैं 33 ऐड कर दूंगा ना तो 1364 आ जाएगा। 75%, ये 75% ऑफ 100 प्लस 50 × 70 डिवाइड बाई 63 ऑफ 5 प्लस 5 × 10% ऑफ 28।
CI एंड SI भी मैंने नहीं पढ़ा है अभी। हाँ ये करते हैं। अकेले अनिल किसी काम को 11 दिन में करता है। अनिल किसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है और अकेले मिली समान काम को Anil alone can complete a work in 11 days and Millie alone can complete the same work in 33 days। ठीक है, मिली जो है वो 33 डेज में कर सकते हैं। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days अनिल लीव्स द वर्क। पहले टोटल वर्क कितना है 33 यूनिट है, तो 11 3 33 33 1 33। ठीक है, जब वो एक साथ काम करते हैं तो 2 दिन के बाद अनिल काम छोड़ देता है। अनिल ने काम छोड़ दिया। अनिल प्लस मिली ने काम स्टार्ट किया एक साथ, 2 दिन तक काम तो किया, तो 2 दिन में कितना काम हो गया है 6 यूनिट काम हो गया। 6 यूनिट काम हो गया यानी कि बचा कितना 27 यूनिट काम। अब 27 यूनिट काम को मिली करेगी एक एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 27 दिन में वो कंप्लीट कर देगी। ऑप्शन में तो है ही नहीं, 27 दिन ऑप्शन में नहीं है। क्या बोला है, मिली को शेष काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। 27 2 दिन पहले हो गया है, तो मिली को शेष काम करने में ना 25 दिन लगेंगे। 27 में से 2 घटाएंगे शायद। नीचे दिए गए भारतीय राज्य का वार्षिक उत्पादन कुल उत्पादन 9000 टन है। वृत्तीय आरेख को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन कितना है, तो 360 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 9000 टन, यानी एक की वैल्यू दे रखी है 25 और 110 की वैल्यू पूछी है। 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 में, कितना हो जाएगा 5 और 7 2 2750 इसका आंसर है, ऑप्शन ए। एक दुकानदार ने एक टैंक बेचा और टैंक में 60% की छूट दी है, तो यहाँ और 10% का लॉस हुआ है, तो टैंक को अंकित मूल्य पर बेच दिया, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, CP से MP का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 4 से सीधा सीधा 9 आ जाएगा। और मैंने क्लियरली बोला है कि अपने मार्क्ड प्राइस पे ही सेल कर दिया है। 4 की वस्तु मुझे 5 का प्रॉफिट हुआ है, 4 पे सीधा सीधा 1/4 मतलब 25 25 पंजे 125% का प्रॉफिट हुआ है। इसकी क्या वैल्यू होगी, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, कॉस थीटा बराबर है 5/13, तो साइन थीटा बराबर है 12/13। ठीक है, 24 माइनस 5×5 = 15 और अपॉन में कितना है 12 चौक 48, फिर 9 बचे 45, तो 9/3 यानी 3 इसका आंसर है। इसे भी मैं स्किप कर रहा हूँ। देखो, जब किताब का मूल्य 20% घटा दिया जाता है, मतलब पहले 5 था 4 कर दिया गया, तो उसके सेल में 20% की बढ़ोतरी हो गई, मतलब 5 से 6 हो गया, तो 25 24 यानी 1/25 यानी 4% की कमी आई है। एक कॉलेज की इमारत में 5 मंजिल है, निम्नलिखित लड़कियों की संख्या दर्शाता है। तो यहाँ पे 450 ये है, 500 780 820, तीसरा वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा है, पर तीसरा है ही नहीं मंजिल, चौथा तब फिर होगा। कितना है मंजिल चौथे में 4 3 760, जबकि इसमें कितना है 400 750 ही है। ठीक है, एवरेज भी मैंने अभी नहीं पढ़ा है यार, इसे भी मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, इसको करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं 45 डिग्री रखता हूँ तो 45, ये कट जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, 45 डिग्री सही है। इसको भी फ़िलहाल मैं मार्क एंड रिव्यू में रखता हूँ। इसका कितना आएगा ना 1 मिनट 7/8 4/5 8/25 1/5। हाँ,
और अपॉन में 16 अपॉन में 15 का 3/4 कट गया। ये माइनस में आंसर आएगा जो भी आएगा। 2 ऑप्शन है, 1 मिनट। -1/2 विल बी द राइट आंसर। 969 स्क्वायर यानी a स्क्वायर बराबर 961, तो a बराबर 31, तो √31 √2a। ये क्या है यार, 1 मिनट। 3x + 2 3x + 2 और 1 मिनट 3x प्लस का 2y माइनस का 2x माइनस का 2 माइनस का 2x और प्लस का y माइनस का 3, तो कितना हो गया? तो 3x और यहाँ से माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 3y हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो 3x माइनस का x माइनस का 5, तो सॉरी 3y है माइनस का x माइनस का 5, ऑप्शन बी। ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू आर इस प्रकार है कि ए बी सी और पी क्यू आर समान है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समान है, इसका क्या मतलब है? समरूप है। हाँ, सिमिलर है, ठीक। ए बी कितना है? 7.2 है और ए सी कितना है? 6 है। पी आर 1.5 है, पी आर 1.5 है, तो पी क्यू कितना है ये मुझसे पूछा है। तो ए बी और पी क्यू 7.2, पी क्यू को मैंने x मान लिया, ए सी 6 1.5 है, तो 72 60 और यहाँ से मैंने इसे भी लिख दिया, कितना? 15 चौका 60 40, 4 से काटूंगा ना, 4 से 4 का 4 3 4 और 1.8 आएगा, ऑप्शन बी। साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन में साइन ए कॉस ए, तो ये तो होना चाहिए यार साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, इसको तो ये होना चाहिए, ऑप्शन डी। ओके, क्वांट में सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो मेरे से हो पाए हैं। एक 55 पे मैंने रिव्यू किया है, एक 65 68 और 70 पे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। 55, एक वृत्त की जीवा पी क्यू है और वृत्त पर 2 बिंदु आर और टी इस प्रकार हैं कि वे जीवा पी क्यू के समान ओर हैं। त्रिभुज एंगल आर पी क्यू 91 डिग्री है और आर क्यू पी 5 डिग्री है, तो पी टी क्यू बताना है, ठीक। एक वृत्त है जिसकी मैंने एक जीवा मान ली पी क्यू। एक वृत्त जिसकी जीवा पी क्यू है, वृत्त पर 2 बिंदु आर और टी इस प्रकार है, आर ले लिया और टी ले लिया, कि जीवा पी क्यू के समान ओर है। आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर पी क्यू कितना दे रखा है? 91 डिग्री दे रखा है आर पी क्यू, और आर क्यू पी 5 डिग्री दे रखा है। एंगल आर पी आर क्यू पी कितना दे रखा है? 5 डिग्री दे रखा है, ठीक। पी टी क्यू पूछा है, एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल पूछा है पी टी क्यू, ठीक है। 180 में से अगर मैं 96 घटाऊंगा तो 84, तो इसका आंसर 84 डिग्री आएगा। और कौन सा है? 57 नहीं 65 देखते हैं। 65, हाँ। एक वृत्त में WX व्यास है। WX क्या है? व्यास है, मतलब डायमीटर है।
तो WX डाईमीटर हो गया। दो बिंदु Y और Z व्यास के समान पक्ष पर इस प्रकार स्थित हैं। Y और Z ठीक इस प्रकार स्थित हैं कि WZY एंगल WZY 98 डिग्री है ठीक। और XWY का मान क्या होगा? XWY इसका क्या मान होगा? ये 98 डिग्री है तो इसका क्या मान होगा? एक वृत्त में WX व्यास है, दो बिंदु Y और Z समान पक्ष में इस प्रकार से WZY 98 डिग्री है। WZY 98 डिग्री है। नहीं हो रहा है, आगे देखते हैं। 65 है, 68 एवरेज का क्वेश्चन है, ये भी छोड़ते हैं। कितना अटैम्प्ट किए हैं टोटल? 1 2 और 4 6 2 8 4 12 और 12 2 16 17 18 19 20 21 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं ठीक। अब मैं इसे सबमिट करने वाला हूँ। ओके बाय।